एक तरफ सलमान खान और दूसरी ओर लॉरेंस बिश्नोई, कभी धमकी, कभी फायरिंग तो कभी दोस्तों पर वार। क्या समय समय पर सलमान खान को चेतावनी दे रहा लॉरेंस बिश्नोई? धमकी, फायरिंग और मर्डर करके क्या साबित करना चाहता है कुख्यात गैंगस्टर? दरअसल मामला आज का नहीं बल्कि कई सालों पुराना है, जब सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी शुरू हुई। दुश्मनी की वजह थी काला हिरन का शिकार मामला। लॉरेंस बिश्नोई चाहता है कि सलमान खान उनसे माफी मांगे और सलमान का कहना है कि जब उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो वो माफी किस बात की मांगे। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हैं और इसका परिणाम निकला धमकी, फायरिंग और मर्डर। आपको बताते हैं कि ये मामला शुरू कहां से हुआ। दरअसल जब से काला हिरन वाला मामला शुरू हुआ है तब से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से सलमान खान को धमकी मिलती रही है। जी हाँ, कभी भाईजान को धमकी भरे फोन कॉल्स तो कभी ईमेल्स के जरिए जानलेवा धमकी मिलती रहती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग सरेआम सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे चुका है। गैंग की ओर से कई बार इस तरह की हरकत भी की गई है। इस साल की शुरुआत में सलमान खान के घर पर फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग की जिम्मेदारी ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। हालांकि उस वक्त सलमान बेहद कूल नजर आए थे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का फिर भी यही कहना था कि अगर सलमान खान ने उनके समाज से माफी नहीं मांगी तो वो उन्हें जान से मार देंगे। सलमान खान को डराने के लिए उनके घर पर ये गोलीबारी की गई थी। हाल ही में हुई बाबा सिद्दीकी की हत्या से यही कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान के दोस्तों को नुकसान पहुंचा रहा है। दरअसल बाबा सिद्दीकी से पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से पंजाबी सिंगर गिप्पी गरेवाल और एपी ढिल्लों के घर पर भी फायरिंग की गई थी, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान से नजदीकियां होना बताया था। हालांकि इस बार भी बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है और कहा कि जो भी सलमान खान से दोस्ती करेगा वो अपना हिसाब चुका ले। तो वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी को बड़ी संख्या में लोगों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी में रविवार रात कड़ी सुरक्षा के बीच राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती दी है। पप्पू यादव ने कहा कि अगर कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक्स पर लिखी अपनी पोस्ट में विवादित शब्दों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा कि ये देश है या फिर हिंजड़ों की फौज। एक अपराधी जेल में बैठकर चुनौती दे रहा है, लोगों को मार रहा है, लेकिन सभी मूक दर्शक बने हुए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई ने कभी मूसेवाला को मरवा दिया तो कभी करनी सेना के मुखिया को मरवाया और अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी बताया है। उन्होंने इसी पोस्ट में गैंगस्टर को चुनौती देते हुए कहा कि अगर कानून इजाजत दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। बता दें कि इस मर्डर केस में 5 नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें शिव कुमार गौतम, मोहम्मद जीशान अख्तर, शुभमन लोनकर, गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप प्रमुख किरदार में बताए जा रहे हैं। शिव और धर्मराज उत्तर प्रदेश के बहिराज के रहने वाले हैं। इन दोस्तों का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जबकि गुरमेल हरियाणा का रहने वाला है। धर्मराज और गुरमेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिवा फरार है। बताया जा रहा है कि उसे इस हत्या की सुपारी दी गई थी। अब चौथे आरोपी की पहचान मोहम्मद जीशान अख्तर के रूप में की गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या में मास्टरमाइंड होने का नाम आते ही चर्चा होने लगी है कि आखिर यह मोहम्मद जीशान अख्तर कौन है। आपको बता दें कि जीशान पंजाब के जालंधर का रहने वाला है। जीशान अख्तर को 2 साल पहले गिरफ्तार किया था। वह पटियाला जेल में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्यों से मिला था। जब उन्हें रिहा किया गया तो वे मुंबई चले गए। साथ ही मुंबई क्राइम ब्रांच ने कहा कि मोहम्मद जीशान अख्तर बाबा सिद्दीकी के शूटरों का हैंडलर था। जब सिद्दीकी को गोली मारी गई थी तब जीशान अख्तर शूटर्स को अपने स्थान के बारे में जानकारी दे रहा था। उसने ही शूटर्स को मुंबई में एक कमरा किराए पर दिलवाया और राशन भी पहुंचाया, उनकी मदद की और बाबा सिद्दीकी के लेटेस्ट अपडेट देता रहा। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि जीशान अख्तर जालंधर के नकोदर के गांव शकर का रहने वाला है। 2022 में वह संगठित अपराध, हत्या और डकैती के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसे तब पटियाला जेल में रखा गया था। यहीं उसकी मुलाकात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से हुई। वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हिस्सा बन गया।
यहीं से उसे बाबा सिद्दीकी की हत्या करने का टारगेट दिया गया। मोहम्मद जीशान अख्तर महज 10वीं कक्षा तक ही पढ़ा है। उसके पिता जालंधर में ही टाइल्स का बिजनेस करते हैं। जीशान अख्तर का एक और भाई है जो पिता के साथ कारोबार संभालता है। उसकी एक बहन थी जिसका कुछ सालों पहले देहांत हो गया। तो वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ने की खबर सामने आने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। उन्होंने कहा है कि चाहे वो बिश्नोई गैंग हो या फिर कोई भी अंडरवर्ल्ड गैंग, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।